नमस्कार बच्चों, हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे। हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। आप लोगों ने वीडियो वगैरह देखी और आप लोगों ने कमेंट भी करे बहुत सारे, मुझे अच्छा लगा। आप आगे भी इस तरह से कमेंट वगैरह करते रहो, मुझे व्हाट्सएप वगैरह करते रहो, ठीक है। मैं उन व्हाट्सएप का रिप्लाई वगैरह भी ज़रूर करता हूँ। तो आप लोग इस मैथमेटिकल टूल्स के मैं आपको शीट वगैरह भी प्रोवाइड करूँगा। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे रखा है लिंक में, तो आप उस लिंक में जाके मुझे व्हाट्सएप करो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर। मैं आपको उसकी जो PDF फाइल है मैथमेटिकल टूल्स की, उसको भी सेंड कर दूँगा ताकि आप क्वेश्चंस वगैरह बनाओ उसमें से, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने भी बहुत ज़रूरी है बच्चों। जब तक हम क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, सिर्फ लेक्चर देखते रहेंगे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें क्वेश्चंस बनाने हैं। एक लेक्चर देख के 1 घंटे का लेक्चर है, तो उस लेक्चर पे कम से कम 4 या 5 घंटे हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। तो मैथमेटिकल टूल्स में कल हम लोगों ने ये sin 0 sin 90 की वैल्यू निकाल ली थी। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्वाड्रेंट की। तो क्वाड्रेंट बच्चों आप लोगों ने शायद 10th में पढ़ा हो, तो क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं वापस से। क्वाड्रेंट होते क्या है? तो ये y एक्सिस है सपोज़ करो, और ये x एक्सिस है, ठीक है। सपोज़ करो यहाँ पे मैंने x एक्सिस लिख दिया, छोटा छोटा लिख दिया x, और इधर लिख दिया y। सपोज़ करो ये स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं सपोज़ करो यहाँ पे मैं 0 डिग्री लिखता हूँ और फिर ऐसे करके मैं यहाँ से यहाँ घूमता हूँ, तो कितना एंगल सबटेंड होगा बच्चों? 90 डिग्री का एंगल सबटेंड होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री। फिर और फर्दर मैं और ऐसे करके इधर घूमूंगा, तो यहाँ पे कितना ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो कितना एंगल सबटेंड होगा बच्चों? यहाँ पे 180 डिग्री। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 270। और फिर अगर पूरा होल सर्कल में अगर कंप्लीट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री, और यही आपका 360 डिग्री भी होता है। तो 0 से लेके 90 तक क्वाड्रेंट का मतलब होता है, यहाँ पे क्वाड्रेंट लिख देते हैं। क्वाड्रेंट मतलब होता है 1/4 पार्ट। तो इस पेज को या फिर इस बोर्ड को मैंने क्या कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 0 से 90 दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ हम लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 दैट इज़ सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 दैट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट। एंड 270 से 360 दैट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट में हमने इस पूरे बोर्ड को डिवाइड कर दिया है, ठीक है बच्चों। अब सपोज़ करो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ये कौन से वाले क्वाड्रेंट पे ट्रायंगल बन रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ट्रायंगल बन रहा है। सपोज़ करो ये दिस एंगल इज थीटा। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। इस वाली साइड को क्या बोलेंगे हम? बेस। और इस वाली साइड को क्या बोलेंगे हम? हाइपोटेनस। तो अगर आप इसको x एक्सिस मान रहे हो, इसको y एक्सिस मान रहे हो, तो अगर मैं इसका बेस की बात करूं, तो ये बेस जो है ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है, तो बेस आपका क्या पॉजिटिव होगा। ये जो परपेंडिकुलर देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अप साइड में ऊपर की तरफ क्या है? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव। और इसका जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस भी क्या है आपका? ये भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जितने भी परपेंडिकुलर बेस और जितनी भी साइड्स है, सारे की सारी क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, तो साइन थीटा होता है P/H। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा आपका? पॉजिटिव। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस भी पॉजिटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव, अगेन ये पॉजिटिव। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये भी आपका पॉजिटिव ही होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिख देते हैं यहाँ पे ऑल मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सभी के सभी क्या है? फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं।
सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाया मैंने कुछ इस तरह से, ये एंगल थीटा हो गया, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, अब देखो परपेंडिकुलर अगेन वो अप साइड है, ऊपर की तरफ है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, पॉजिटिव। बेस, लेकिन अब इस केस में बेस जो है वो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ये। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या बोलोगे बच्चों, आपको पता हो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर ही पॉजिटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि हाइपोटेनस चारों ही केस में पॉजिटिव आएंगे। तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मैंने बोला, तो हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, अब साइन थीटा क्या होगा इस क्वाड्रेंट में, साइन थीटा मैं डायरेक्टली लिखूंगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, पॉजिटिव अपन पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो क्या होता है बच्चों, ये नेगेटिव होगा। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अगेन ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, साइन का जो रेसिप्रोकल उसे बोलते हैं कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव आया हमारे पास, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। इन दोनों के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सभी के सभी क्या हैं, नेगेटिव, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। नाउ बात करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा, ये एंगल थीटा, थीटा के जस्ट वाली साइड ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। अब इस केस में देखेंगे परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बेस भी आपका क्या होगा, नेगेटिव। और हाइपोटेनस बच्चों मैंने क्या बोला, हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये अगेन पॉजिटिव आ गया। अब बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, अगेन नेगेटिव। टेन थीटा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। और टेन का भाई कौन होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड टेन थीटा का भाई कौन, कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बात करते हैं बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, अगेन ये वाला एंगल थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो गया और ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, बेस क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, एक्स एक्सिस की तरफ है तो पॉजिटिव, और हाइपोटेनस मैंने बताया हमेशा पॉजिटिव होता था, पॉजिटिव। साइन थीटा की बात करें बच्चों, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, नेगेटिव अपन पॉजिटिव क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, पॉजिटिव अपन पॉजिटिव, पॉजिटिव। और कॉट टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा बच्चों, ये होगा नेगेटिव। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा का भाई कौन, यहाँ पे कॉस थीटा का भाई होता है सेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा और सेक थीटा इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो हम लोग क्या याद रखेंगे, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ऑल साइन टेन कॉस। आप इससे एक वर्ड भी बना सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ठीक है, अपने हिसाब से आप वर्ड कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, या ऑल शुगर टेक टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कुछ भी बना सकते हो आप अपने हिसाब से। मुझे ये अच्छा लगा, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, तो मैंने ये वर्ड बना दिया। ऑल का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन, तो साइन वाला, और साइन का भाई कौन है, साइन का भाई याद रखना पड़ेगा आपको, कॉसेक, कॉसेक वाला पॉजिटिव होगा।
थर्ड क्वाड्रेंट में T फॉर 10, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 वाला पॉजिटिव होगा। 10 का भाई कौन होता है? कॉट, ये हमें याद है। फोर्थ क्वाड्रेंट में C फॉर कॉस, तो कॉस और कॉस का भाई कौन है? सेक थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? कॉस थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो अच्छी तरह से और फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे एंगल्स वगैरह की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा, आप लोगों को वैसी टेबल बनानी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 डिग्री, 0 के बाद बच्चों क्या आता है? 30 डिग्री, 30 के बाद क्या आता है बच्चों? 45 डिग्री, 45 के बाद क्या आता है बच्चों? 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद क्या आता है? 90 डिग्री। थोड़ी सी यहाँ पे लाइन को डार्क कर देता हूँ मैं। क्यों डार्क कर रहा हूँ? क्योंकि 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट ख़त्म। 90 के बाद अब एंगल, क्या एंगल है? तो देखो पहले जो तो हमने एंगल लिए थे इनके बीच में कितना गैप है? 30 का गैप है। फिर उसके बाद कितना गैप है, कितना डिफरेंस है? 15 डिग्री का। फिर उसके बाद कितना डिफरेंस है? 15 का। फिर कितना डिफरेंस है? 30 का। तो कैसे इसका सीक्वेंस कैसे चलता है? पहले 30, फिर 15, फिर 15, फिर 30। तो यही सीक्वेंस को हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, 30, 15, 15, 30। तो 90 के बाद अगला जो एंगल होगा वो होगा 120। 120 के बाद जो अगला एंगल होगा 15 डिग्री का गैप आएगा, तो 15 ऐड किया तो कितना हुआ? 135। फिर 15 ऐड किया तो 150 डिग्री, फिर 15 ऐड किया तो 180 डिग्री। फिर यहाँ पे मैं लाइन को बोल्ड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट ख़त्म हो गया है। ठीक है, अभी इसके बाद वाले एंगल्स को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, एक और टेबल बना के। 180 के बाद अगेन कितना गैप है? 30 का आएगा, तो अब आ जाएगा यहाँ पर 210। 210 के बाद अगेन कितना? 15 डिग्री का गैप आएगा, तो 225। 225 के बाद अगेन कितना गैप है? 15 डिग्री का, तो 240। फिर अगेन कितना? 270। 270 के बाद अगेन कितना? यहाँ पे उस लाइन को बोल्ड कर लो आप, इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं हम लोग। 270, फिर 270 के बाद जितना गैप है 30 डिग्री का, तो 300 डिग्री। फिर 300 के बाद 15 डिग्री का 315, फिर 15 डिग्री का 330, फिर 360। अगेन लाइन को क्या कर लो? बोल्ड कर लो, उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिखते हैं साइन की। साइन की 0 से लेकर 90 तक वैल्यू बच्चों आपने 10th क्लास में पढ़े होगे, आपने पेपर वापस रिवाइज कर लेना क्या क्या वैल्यूज़ थी। तो सबसे पहले हम लोग साइन की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर भी साइन लिख देता हूँ मैं। ये वैल्यूज़ आप लोगों को बच्चों याद होनी चाहिए, इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूँ, आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू देखो। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आगे क्या करना है ये हमको अभी पता नहीं है। तो इसके बाद देखो बच्चों, बता रहा हूँ मैं क्या करना है, ध्यान से सुनना। इसके बाद वापस से ये उल्टे रिवर्स में रिपीट होंगे। और 1 के बाद यहाँ पे दोबारा 1 नहीं लेना है आप लोगों को, क्योंकि 1 आ चुका है, तो 1 के बाद 1 नहीं आएगा। 1 के बाद अगला वाला एंगल क्या? √3/2। तो √3/2 यहाँ पर आएगा, तो लिख दो यहाँ पे क्या लिखोगे? √3/2। फिर अगला एंगल क्या है? 1/√2। फिर अगला एंगल क्या है? 1/2। फिर अगला एंगल क्या है? 0। फिर अगेन क्या करना है? ये क्वाड्रेंट ख़त्म हो गया सेकंड। अगेन क्या करना है? वापस से रिपीट करना है रिवर्स में। 0 के बाद हम 0 नहीं लेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना। 0 के बाद क्या है यहाँ पे? 1/2। तो अगेन 1/2। फिर क्या है? 1/√2। फिर अगेन क्या है? √3/2। फिर अगेन क्या है? 1। फिर अगेन यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट ख़त्म हो गया हमारा, तो वापस से अब 1 के बाद 1 रिपीट नहीं करना, हमको क्या रिपीट करना है? √3/2। फिर अगेन 1/√2। फिर अगेन
1/2, फिर वापस इधर जाओ 0। तो ये हमारा 360 डिग्री तक कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी ये पूरी कंप्लीट तरीके से सही नहीं है, अभी इसमें कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है बताओ? तो वो मिस्टेक देखो, अभी हमको यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का पता नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 तक, उसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये साइन वाला क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी याद करो, ऑल साइन tan cos। तो साइन वाला जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन वाला क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? tan। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? cos। तो ये साइन पॉजिटिव नहीं होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमें क्या करना है? इनके आगे नेगेटिव साइन लगाने हैं। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हमें क्या लगाना है? नेगेटिव साइन। 0 के आगे नेगेटिव नहीं लगाएंगे तो चलेगा। ठीक है बच्चों, उसी तरह से हम लोग वैल्यूज़ निकालेंगे किसकी? कॉस की। तो 0 से 90 तक बच्चों आपको याद है कॉस 0 होता है 1, फिर क्या होता है? √3/2, फिर क्या होता है? 1/√2, फिर क्या होता है? 1/2, फिर क्या होता है? 0। फिर अगेन क्या करना है? जिस तरह से हमने साइन में करा था उल्टा रिवर्स में रिपीट किया था, सेम ऐसा इसमें भी करना है। इसमें भी हमको रिवर्स में रिपीट करना है। 0 के बाद क्या आएगा? 1/2, फिर क्या आएगा? 1/√2, फिर क्या आएगा बच्चों? √3/2, फिर क्या आएगा बच्चों? 1। फिर वापस से रिपीट करना है कॉस, वापस से रिपीट करना है बच्चों हमको। 1 के बाद 1 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? √3/2, फिर क्या आएगा? 1/√2, फिर क्या आएगा बच्चों? 1/2, फिर क्या आएगा? 0, फिर क्या आएगा? वापस क्वाड्रेंट ख़त्म, यहाँ पे वापस से उल्टा रिवर्स करो। 0 के बाद 0 नहीं आएगा, क्या आएगा? 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर अगेन 1 आएगा। ठीक है, 360 तक कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी भी इसमें कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? वही नेगेटिव पॉजिटिव की। तो थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी अभी लाइट्स की। तो हम लोग बात कर रहे थे कहाँ पर? कॉस की वैल्यूज़ पे। कॉस की वैल्यूज़ हमने लिख ली थी, लेकिन मैंने बताया था कि अभी भी इसमें कुछ गलती है। क्या मिस्टेक है? पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की अभी भी इसमें मिस्टेक है। क्या है? फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहेगा, सेकंड वाले में कौन पॉजिटिव होता है? सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। कॉस क्या होता है? सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। ASTC, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, याद है ना बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नहीं होता, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव लगाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। 0 के आगे नेगेटिव नहीं लगता। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे tan की वैल्यू। तो tan 0 बराबर क्या होता है? 0 होता है। tan 30 बराबर क्या होता है? 1/√3। tan 45 कितना होता है? 1। tan 60 कितना होता है? √3। एंड tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड, या फिर इनफाइनाइट भी लिख सकते हो आप इसको। 120। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म हो गया। अब इसके बाद आगे की वैल्यूज़ कैसे लिखनी है? सेम पैटर्न जैसे हमने साइन और कॉस की वैल्यू लिखी थी, उल्टा रिपीट करेंगे। √3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1/√3 आ जाएगा, अगेन फिर 0 आ जाएगा। फिर अगेन 210 पर यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट ख़त्म हो गया, वापस से रिपीट होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/√3, अगेन क्या आ जाएगा? 1, फिर क्या आ जाएगा बच्चों? √3, फिर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। अगेन वापस से इसको रिपीट करेंगे क्योंकि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट ख़त्म हो चुका है। इनफाइनाइट के बाद वापस से यहाँ पे क्या? √3 आएगा, फिर क्या आएगा? 1 आएगा, फिर क्या आएगा? 1/√3 आएगा, फिर 0 आएगा। अभी भी इसमें कुछ मिस्टेक है, वही
क्या मिस्टेक है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की मिस्टेक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा, पॉजिटिव। कहाँ पे पॉजिटिव होता है 10, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में भी 10 क्या होता है, पॉजिटिव। इसके अलावा सेकंड और फोर्थ में क्या होगा, नेगेटिव। तो सेकंड और फोर्थ में क्या करना है हमको, नेगेटिव लगाना। तो सेकंड क्वाड्रेंट 90 से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म, तो यहाँ पे नेगेटिव लगेगा, इधर नेगेटिव लगा दो। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या लगेगा, इधर नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव लगा दो। तो ये बच्चों मैंने आप लोगों को वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं 360 तक, 0 से 360 तक, साइन कॉस टेन सिखा दिया। अब इनके रेसिप्रोकल करने हैं आपको, कॉसेक वगैरह, कॉट वगैरह, सेक वगैरह की वैल्यूज़ आप लोग निकाल सकते हैं। उनके बाद जस्ट क्या करना है, रिवर्स कर देना है, साइन वही रहेंगे जो इसमें है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे के बाद आगे की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, 360 के अबव अगर एंगल्स हो तो उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको कल वाले नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। और मेरे वीडियोस को आप इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहो।